अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस गाइडर। आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हमने अगेन क्लास 9th केमिस्ट्री का टॉपिक स्टडी करना है, जो कि क्या है? केमिकल स्पीशीज। लास्ट क्लास में हमने अपने मासेस कैलकुलेट किए थे, मासेस के बारे में समझा था, मॉलिक्यूलर मास के बारे में और फार्मूला मास के बारे में। अब हमारा जो चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? केमिकल स्पीशीज है। क्या है? केमिकल स्पीशीज। तो देखिए, केमिकल स्पीशीज क्या होती है? केमिकल स्पीशीज इज अ केमिकल इंटेंसिटी। केमिकल स्पीशीज़ क्या है? केमिकल इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी लफ्ज़ का बेसिकली जो मतलब है वो है वो चीज़ जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है उसको कहते हैं एंटिटी। ठीक है, तो केमिकल स्पीशीज़ क्या होती है केमिस्ट्री के अंदर? क्योंकि हम केमिस्ट्री की बात करें तो इसीलिए केमिकल स्पीशीज़ ज़ाहिर है केमिकल कंपाउंड्स की होंगी। ठीक है, जो स्पीशी वर्ड यूज़ होता है ना, बेसिकली वो किसी भी चीज़ के लिए होता है। तो केमिकल स्पीशीज यानी कि केमिस्ट्री की यानी केमिकल्स की स्पीशीज क्या होती हैं? केमिकल इंटेंटिटीज होती हैं, यानी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं। अब वो कौन कौन सी होती हैं? तो देखो, कुछ पर्टिकुलर एटम्स भी हो सकते हैं, वो आइंस भी हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। सही है। अब केमिकल स्पीशीज़ केमिस्ट्री में कितनी तरह के होते हैं, हमने वो टाइप्स पढ़ने, यानी वो तमाम स्पीशीज़ पढ़ने हैं कि केमिस्ट्री में कितने और कौन कौन से केमिकल स्पीशीज़ पाए जाते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। तो देखो, फर्स्ट हमारे पास केमिकल स्पीशी है आइंस। क्या है? आइंस। जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको थोड़ा सा आयनिक कंपाउंड्स में आइंस के बारे में बताया था। आइंस को बेसिकली देखो, हम आम जिंदगी में या आम रूटीन में हम आइंस को चार्जेस के नाम से जानते हैं। पैसे वाले चार्जेस नहीं, चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले। ठीक है, जब किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर कोई चार्ज होता है ना, तो उसको केमिस्ट्री में आइंस कहा जाता है। क्या कहते हैं? आइंस। देखो, इट इज़ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज ऑन इट। कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिस पे चार्ज होगा ना, उसको आप क्या बोलोगे? कि ये आइन है। क्या है? आइन। अब हमें ये भी बात पता है कि आइंस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। अब केमिस्ट्री में पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस के प्रॉपर नाम हैं। ठीक है, पॉजिटिव आइंस को बोलते हैं कैट आइन। बहुत सारे बच्चे इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं, केशियन पढ़ते हैं बहुत सारे बच्चे, तो इट इज़ नॉट केशियन, इट इज़ कैट आइन और इट इज़ एन आइन। तो जब आपके पास आप पॉजिटिव आइन की बात करोगे इसका मतलब कैट आइन, जब नेगेटिव आइन की बात करोगे इसका मतलब एन आइन। तो देखो, पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग एटम, कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करेगा उसको आप क्या बोलोगे? कैट आइन। और अगर किसी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उसको आप क्या बोलोगे? एन आइन। अब कैट आइन यानी पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, कैसे आता है? तो इसका भी मैंने थोड़ा सा आपको पिछली क्लास में ओवरव्यू दिया था। जब कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है ना अपने लास्ट शेल में से, आपको मैंने वैलेंसी के टॉपिक में भी इसका थोड़ा बहुत बताया था कि जब कोई एटम अपने लास्ट शेल में से अपना कोई इलेक्ट्रॉन दे देता है ना, लॉस कर देता है, तो उस पर आता है प्लस चार्ज। ठीक है, और जब कोई एटम किसी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है अपने एटम के अंदर, तो उस पर आता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यानी प्लस नुकसान को शो करता है, माइनस फ़ायदे को शो करता है। प्लस वालों ने प्लस निशान तब आता है प्लस साइन जब कोई एटम अपना नुकसान कर बैठता है, यानी वो अपना इलेक्ट्रॉन एक दे देता है। जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन देगा ना, उस पर उतने प्लस चार्जेस आते जाएंगे। ठीक है, और जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते जाएंगे उन पर माइनस चार्ज आते जाएंगे। देखो, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक एटम है सोडियम। ठीक है, अब सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। मैं मुकम्मल इसका स्ट्रक्चर नहीं बना रही, मैं एटम के स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ। ठीक है, इसके 11 में से जो 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो तो फिल हो जाते हैं शुरू के 2 शेल्स के अंदर, लेकिन आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, अकेला बेचारा। ठीक है, अब इस जो इसका आखिरी शेल है, जो इसका आउटर शेल कहलाता है, इसके अंदर मज़ीद 7 की गुंजाइश होती है, लेकिन इसके पास सिर्फ 1 होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको वैलेंसी वाली बात में बताया था कि हर चीज़ स्टेबिलिटी चाहती है, जैसे हम इंसान चाहते हैं ना कि हम स्टेबल रहें, इस तरह केमिस्ट्री के अंदर एलिमेंट्स भी स्टेबल रहना चाहते हैं। तो वह स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं या गेन करते हैं, दूसरे एटम्स के साथ रिएक्शन करते हैं। तो देखो, अब सोडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसको कितने चाहिए? 7। अब कोई इतना अच्छा तो होगा नहीं जिसको 7 देगा और इसके इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेगा। अब इसी तरह से एक और एटम होता है क्लोरीन, इसका नाम है। ठीक है, क्लोरीन के आखिरी शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। अब बिल्कुल इसी की कहानी है, इसके पास है 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास है 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये इतना अच्छा तो है नहीं कि इसको 7 इलेक्ट्रॉन देगा इसके 8 मुकम्मल करने के लिए, तो इसके लिए 7 लेना मुश्किल है बजाय 1 को देने के। ठीक है, तो ये क्या काम करता है? ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है अपने लास्ट में, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 7 तो कोई देगा नहीं इसको, तो ये अपना आखिरी इलेक्ट्रॉन भी दे देता है।
जब कोई भी एटम अपने लास्ट शेल में अगर उसके एक इलेक्ट्रॉन बाकी हो ना और अपना वो इलेक्ट्रॉन दे दे तो उसका शेल टेम्पररी तौर पर ख़त्म हो जाता है। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि इसके बाकी 2 शेल्स तो फिल हैं, तो ये एक शेल है जो स्टेबल, जिसकी वजह से ये स्टेबल नहीं रह पा रहा, तो ये क्या काम करता है, इसको साथ तो कोई देगा नहीं, तो ये अपना जो एक इलेक्ट्रॉन होता है बेचारा अकेला, ये उसको दे देता है। जब ये इसको दे देता है ना तो इसके 11 में से हो जाते हैं 1 माइनस इलेक्ट्रॉन, कितने बच जाते हैं 10। अब लेकिन ये इसके 10 तो हो गए, ये स्टेबल तो हो गया, लेकिन इसके ऊपर आ जाता है प्लस चार्ज। क्यों? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, लॉस कर दिया। यही बात हम Cl की करते हैं। तो देखो Cl क्या काम करता है, जो इलेक्ट्रॉन इसने दिया ना ये उसको एक्सेप्ट कर देता है, ठीक है, और इसके पास आ जाता है Cl माइनस, क्योंकि इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ठीक है, तो इस पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसीलिए इसके ऊपर आ गया माइनस चार्ज। तो समझ आए आपको कहानी कि प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन को देने की वजह से आता है, लॉस करने की वजह से आता है, और माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की वजह से आता है। इलेक्ट्रॉन को हम शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल ई से और ऊपर माइनस साइन से शो करते हैं। और कभी कभी हमने, अब क्योंकि यहाँ पर Na और Cl में एक इलेक्ट्रॉन के गेन और लॉस की बात हुई, तो हम यहाँ पे कभी कभी 1 मेंशन करते हैं, कभी कभी 1 मेंशन नहीं करते। तो जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन के स्टार्ट में उतने नंबर लग जाते हैं। जो एटम जितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है ना उसके ई के साथ उतने नंबर लग जाते हैं। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया, तो यहाँ पे हमारे पास Na, इक्वेशन इसकी ऐसे बन जाती है Na एरो, Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया तो +1 और +1 इलेक्ट्रॉन। तो अक्सर हम 1 को मेंशन भी नहीं करते, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन भी लिख दे तो इसका मतलब इसने एक ही इलेक्ट्रॉन दिया है। और प्लस के साथ भी अगर सिर्फ किसी एटम के ऊपर प्लस चार्ज होता है ना, खाली प्लस, इसका मतलब उसने एक ही इलेक्ट्रॉन दिया है। लेकिन अगर 2 देगा तो +2 आ जाएंगे, 3 देगा तो +3 आ जाएंगे, या कभी कभी हम साइन के बजाय नंबर लगा देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे +1 नंबर लगा दिया, ठीक है, 2 देगा तो 2 नंबर लगा देंगे, 3 देगा तो 3 नंबर लगा देंगे, +2 +3 इस तरह से। और कभी कभी हम नंबर के बजाय चार्जेस की तादाद ही बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। तो जो एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है ना उस पर आता है प्लस चार्ज, और जितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है उतने नंबर साथ में आ जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है अपने आखिरी शेल में अपने एटम के अंदर, उस पर आता है माइनस चार्ज। तो इसीलिए पॉजिटिव चार्ज वाले एटम्स को बोलते हैं कैटाइंस और नेगेटिव चार्ज वालों को बोलते हैं एनाइंस। समझ में आई बात? ये आपको बहुत अच्छी तरह समझना है, क्योंकि हम आगे जब अपने टॉपिक्स पढ़ेंगे ना, खास तौर पर चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग, उसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आएंगी, कैटाइन और एनाइन, तो वहाँ मैं आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। तो यहाँ आप इन चीज़ों को अच्छे से समझो, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड्स बनता ही आइंस की वजह से, और वहाँ पर अगेन कैटाइन और एनाइन का जिक्र होगा, तो आपको इन चीज़ों को जहन में रखना है। ये बेसिक चीज़ें हैं, तो आपको यहाँ पे ये बेसिक चीज़ों को जहन में रखना है, अच्छे से इनको समझना है, ताकि हम आगे जब टॉपिक्स पढ़ें तो उनको पढ़ने में हमें आसानी हो। तो आपको यहाँ तक कैटाइन और एनाइन की समझ आ गई होगी कि कैटाइन कैसे बनता है और एनाइन कैसे बनता है, ठीक है। और कैटाइन किसको बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज को, एनाइन किसको बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज को। और कैटाइन बनता क्यों है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, और एनाइन कैसे बनता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। और जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे प्लस के साथ उतने नंबर आते जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन गेन होंगे माइनस के साथ उतने नंबर आते जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब देखो एग्जाम्पल्स देख लेते अब हम कैटाइन की और एनाइन की। देखो कैटाइन क्या होता है, प्लस चार्ज वाले, Na+ कैटाइन है, K+ कैटाइन, Li+ वगैरह वगैरह। एनाइन एग्जाम्पल देख लो, Cl-, O-2, S-2, ठीक है। तो जैसे मैंने पीछे बताया कि जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे उतने नंबर साथ में आ जाएंगे। यहाँ सिर्फ माइनस, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया है, ठीक है। यहाँ सिर्फ प्लस 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 प्लस, इसका मतलब इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है। एक से ज़्यादा देंगे तो यहाँ पे नंबर लगते जाएंगे, सही है। अब इसी को हम थोड़ा सा इक्वेशन से देख लेते हैं। तो जैसे मैंने पीछे आपको बताया कि Na क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, तो लॉस करने वाली इक्वेशन को हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, और गेन करने वाली को इस तरह से लिखते हैं, सही है। तो Na क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो इसको आप इस तरह से लिखते हो कि Na ने क्या किया, एरो के बाद Na+ बनाया। वो Na+ कैसे बना, एक इलेक्ट्रॉन को देने की वजह से। अगर यहाँ पर 1 नहीं भी होगा ना, अगर सिर्फ E- होगा, इसका मतलब भी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया। आपने इस चार्ज को देखना है, अगर ये चार्ज सिर्फ सिंगल है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन। अगर इस चार्ज पे ये चार्ज डबल हो जाएगा, इसका मतलब 2, चार्ज 3 हो गए मतलब 3। और अगर कोई नंबर होगा तो उस हिसाब से आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के साथ नंबर लगा दोगे, ठीक है। अब वही चीज़ हम एनाइन की देख लेते हैं। तो देखो Cl क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, जब इसके ऊपर Cl- आ गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल K भी क्या करता है, एक ही इलेक्ट्रॉन देता है, इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन। अब O क्या करता है, O 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, इसीलिए O-2 आया। Li, ये भी एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो Li+ +1 इलेक्ट्रॉन। S क्या करता है, सल्फर, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो सल्फाइड बन जाता है S-2।
होप्स हो कि आपको आइंस की पूरी कहानी समझ में आई होगी। तो जैसे मैं आपको अगेन रिपीट कर रही हूँ कि इसको आप अच्छे से समझ लो, क्योंकि आगे इंशाल्लाह हमारे टॉपिक्स में ये टॉपिक मज़ीद स्टडी होगा, मज़ीद डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पे आप बेसिक्स क्लियर करोगे तो आगे चैप्टर पढ़ने में हमें आसानी होगी। ठीक है, देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है। अब केमिकल स्पीशी में फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, आइंस पढ़ा। अब एक और तरह का आइन भी एग्जिस्ट करता है जो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर आइन। क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर आइन। अब जैसे पीछे वाली क्लास में हमने मॉलिक्यूलर मासेस पढ़े थे, उसमें हमने क्या पढ़ा था, मॉलिक्यूलर लफ्ज किससे निकला है, मॉलिक्यूल से, यानी मॉलिक्यूल की बात हो रही है जब भी मॉलिक्यूलर वर्ड आया है। इसी तरह से जैसे हमने मॉलिक्यूलर मास पढ़ा था कि भाई एक मॉलिक्यूल का जब हम एटॉमिक मास निकालोगे ना, यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर तमाम एटॉमिक मासेस, तमाम एटम्स के एटॉमिक मास का जब आप सम करते हो तो वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर मास। तो बिल्कुल इसी तरह से जब हम मॉलिक्यूल के अंदर आइंस की फॉर्मेशन की बात करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, मॉलिक्यूलर आइंस कहलाएंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वर्ड रिलेट करना है आपने मॉलिक्यूल्स के साथ। तो जब मॉलिक्यूल्स के अंदर आइंस की फॉर्मेशन होगी तो वो क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर आइंस। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, व्हेन अ मॉलिक्यूल लॉसेस और गेन इलेक्ट्रॉन। अब जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करेगा तो वो क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर आइन कहलाएगा। और हमें ये बात पीछे पता है कि आइन किसे कहते हैं, चार्जेस को बोलते हैं। और चार्जेस कितनी तरह के होते हैं, दो तरह के, प्लस और माइनस। जैसे पीछे वाले आइंस की हमने बात की, लाइक एनदर आइन। अब जाहिर सी बात है क्योंकि आइंस है तो आइंस के हमें पता है दो टाइप्स होते हैं, कैट आइन और एन आइन। लेकिन क्योंकि मॉलिक्यूलर आइंस है तो कैट आइन एक मॉलिक्यूलर आइन और एन आइन एक मॉलिक्यूलर आइन। ठीक है, तो वही बात है सारी। कैटाइन कब बनता है, जब कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो जब कोई भी मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा मॉलिक्यूल, तो वो क्या कहलाएगा, कैट आयनिक मॉलिक्यूलर आइन। और जब कोई मॉलिक्यूल अपना किसी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो वो क्या कहलाएगा, एन आयनिक मॉलिक्यूलर आइन। ठीक है, तो हमें ये बात पता है कैटाइन की इसकी पहचान क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज। एन आइन की पहचान क्या होती है, नेगेटिव चार्ज। अब इसको मजीद देख लेते हैं, इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो CH4 एक मॉलिक्यूल है, इस पूरे के ऊपर क्या चार्ज आ रहा है, प्लस। तो ये क्या, कौन सा आइन कहलाएगा, कैट आयनिक मॉलिक्यूलर आइन। एन आयनिक में देख लो OH माइनस, ये एक मॉलिक्यूल है, क्या चार्ज है, माइनस। हीलियम प्लस, N2 प्लस। तो ये तमाम क्या है, कैट आयनिक मॉलिक्यूलर आइन। और यहाँ पर देखो SO4 माइनस 2, एन आयनिक मॉलिक्यूलर आइन। AlOH आउट 4 माइनस एन आयनिक मॉलिक्यूलर आइन। क्लियर है यहाँ तक। मजीद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज़ मोर अबंडेंट। अब अगर हम मॉलिक्यूलर आइंस की बात करते हैं ना, तो मॉलिक्यूलर आइंस में कैट आयोनिक मॉलिक्यूलर आइंस बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं एज कम्पेयर टू द एन आयोनिक मॉलिक्यूलर आइन। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक लास्ट चीज़ कहना चाहूँगी कि जब भी हम किसी भी गैशियस मॉलिक्यूल्स का प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं ना, किसी भी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर या किसी भी ट्यूब के अंदर, जब हम किसी भी सब्सटेंस के ऊपर बम्बार्डमेंट कर रहे होते हैं ना मॉलिक्यूल्स की, तो उस नतीजे में बेसिकली मॉलिक्यूलर आइंस की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये थी लास्ट बात। होप्स हो कि हमें केमिकल स्पीशी में हमारे पास एक लास्ट हेडिंग रह गई है, फ्री रेडिकल। लेकिन क्योंकि वो खुद एक डिटेल्ड टॉपिक है तो इसीलिए मैं उसको अलग से आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो केमिकल स्पीशी में हमने आज दो टॉपिक्स पढ़े, केमिकल स्पीशीज़ क्या होती हैं, आइंस क्या होते हैं और मॉलिक्यूलर आइंस क्या होते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो केमिकल स्पीशी का लास्ट टॉपिक है, फ्री रेडिकल। ठीक है, तो होप्स हो कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको आपको अच्छे से समझना है। अगर कोई चीज़ इसमें समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।